श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के आदिवासी भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मूल निवासी समाज के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में दिक्कू लोगों से संघर्ष किया और आज देश में उन्हीं दिक्कू लोगों की सरकार चल रही है। वो दिक्कू लोग हमेशा ही हमारे लोगों को दुख देने का काम करते हैं। ये झारखंड प्रदेश आदिवासी बाहुल्य एरिया है। यहाँ के जल, जमीन और जंगलों पर आदिवासियों भाइयों का ही मालिकाना हक है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, इन दोनों ने मिलकर के विदेशियों का कब्जा झारखंड पे कराने का लिया है। सारी जल, जंगल, जमीनों को काटने का और वहां से जो बहुमूल्य धातु है, सोना है, चांदी है, अभ्रक है, लोहा है, ये तमाम प्रकार की लगभग 80,000 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर जो खनिज संपदा पड़ी हुई है, वो डकैती डालने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने, ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने और एनडीए गठबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का कार्यक्रम चलाया है। आप लोगों को या तो इंडिया गठबंधन को जिताना मजबूरी था जो बीजेपी के नेतृत्व वाला है, या अगर उसको हराना है तो इंडिया गठबंधन वालों को जिताना आपकी मजबूरी थी। वो झारखंड के अंदर में जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो आज इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और वही कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके पिताजी को जिंदगी भर शिबू सोरेन साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाल के रखा। बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने पिताजी का भी अपमान कर रहे हैं और झारखंड की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। जिनको अपने दम पर भरोसा नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, मगर ये इन दिक्कू लोगों के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। तो जो अपना भला कल्याण नहीं कर सकता है, अपने आप का बचाव नहीं कर सकता है, वो आप जनता का बचाव कहां से कर सकता है? साथियों, इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को जिताना झारखंड क्षेत्र की प्रजा की मजबूरी थी, जनता की मजबूरी थी, क्योंकि इससे पहले हम नहीं थे। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है और एक तीसरा विकल्प आप लोगों के सामने हमने खड़ा कर दिया है। यहाँ से 62 खिजरी विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, आप लोग देख सकते हो, ये वो ईमानदार शख्स है जिन्होंने जिंदगी भर डाक विभाग में सेवा किया। डाक खाने से आप पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड व्यक्ति हैं और उसके बाद में आज चुनाव लड़ करके आपके वोटों से विधायक बन करके आपकी आवाज को रांची विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, देशवासियों के सामने लाने का काम करेंगे। इस खिजरी विधानसभा का अगर आप लोगों को उद्धार करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों का अगर आपको उद्धार करना है, तो इनके चुनाव निशान पर जाकर के जो एप्पल का निशान है, सेब का निशान है, जो आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं है, ये सेब वो निशान है जिसको खाने से सारी बीमारियां ठीक होती है। डॉक्टर भी बताता है कि सवेरे सवेरे एक सेब खा लो तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये सेब का निशान लेकर के आपके बीच में यहाँ से बिरसा उरांव जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। ईवीएम मशीन पर 14वें नंबर पर इनका निशान है। आप लोग इनको जिताने का काम करें। ऐसी मैं आप सभी नौजवान साथियों से, मैं सारी अपनी माता बहनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से अपील करता हूं कि आप लोग इनको भारी से भारी मतों के साथ जिताने का काम करेंगे। अगर आप इनको वोट नहीं देते हैं तो
मजबूरी बस आपको जो गुंडे मवालियों का संरक्षण करने वाले लोग हैं उनको देना पड़ेगा। आप देख रहे हो कल परसों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमित शाह भी घूम रहे हैं, एक कीड़े मकोड़े की तरह से, चील कौओं की तरह से पूरे आकाश में मंडरा रहे हैं। ये देख रहे हैं झारखंड में कितनी खनिज संपदा पड़ी हुई है, कैसे अदानी के नाम पर झारखंड की सारी जमीनों को, जंगलों को काट करके किया जाए, अंबानी पूंजीपतियों को कैसे लुटवाया जाए, इसके लिए सारे झारखंड में ये लोग घूम रहे हैं। आज की तारीख में ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। आपने सुना होगा, अखबार में, टीवी पर देखा होगा, पढ़ा होगा, मोबाइल में सुना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी और शिवराज चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, तो एक ऊंची जाति के, सबर जाति के व्यक्ति ने बीजेपी की सरकार में हमारे आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब करने का काम किया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाइयों का यहाँ पर अपमान हो, और ये गुंडे मवालियों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, इनकी ताकत मजबूत नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि अब आदिवासी भाई बहन अपमान नहीं सहेंगे। ये केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं को नग्न करके वहां पर परेड कराया गया। ये महिला विरोधी हैं, इतनी नीच मानसिकता के लोग हैं कि हमारे नौजवानों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर मूंछ रखते हैं तो उनकी पिटाई होती है। पिछड़ी जात के लोगों को एनकाउंटर करने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम किया जा रहा है। आज की शिक्षा खत्म कर दी गई। ये केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। इसलिए इनको इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना है आप लोगों को। ना एनडीए चाहिए, ना इंडिया गठबंधन चाहिए, हमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी चुनाव निशान शेर छाप पर बटन दबाना है। अभी बहुत हो गया है, अभी हम अपमान सहने वाले लोग नहीं हैं। आपने सुना होगा, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है तो आपने पकड़ के उनको जेल में क्यों नहीं डाला? आपकी सरकार है, आपकी सुरक्षा एजेंसी है, कहां से आ रहे हैं वो घुसपैठिए? कौन है वो घुसपैठिए? साथियों, वो घुसपैठियों की बात करते हैं, कोई बांग्लादेश से आने की बात करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी, अभी ये देश की जनता आपके झांसे में, हिंदू मुसलमान के झांसे में, जाति जाति को लड़ाने के नाम पर, आदिवासियों को आपस में लड़ाने के नाम पर, ये अभी सारा खेल आपका समझ चुके हैं। अभी सबसे पहला जो घुसपैठिया देश में रहता है, जो आज भारत में सरकारें चला रहे हैं, डीएनए के अनुसार वो विदेशी घुसपैठिए हैं। हमको अवसर मिलेगा। ये देशवासियों ने अभी ठान लिया है कि देश में अगर सीए का कानून तुमने बनाया है तो हम आने वाले समय में उसका संशोधन करेंगे और डीएनए के आधार पर वो घुसपैठियों की पहचान होगी। कौन घुसपैठिया है, कौन भारत का आदिवासी मूल निवासी है, मूल निवासी ही देश पर शासन करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से कि अभी आपके उस चेहरे का नकाब उतर चुका है। सारे झारखंड की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। यहाँ की जनता जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की भी यहाँ से जमानत जब्त होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ से आज बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है। यहाँ से बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन के बगैर हम झारखंड में सरकार बनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इसलिए सभी लोगों ने यह फैसला किया है कि आने वाले 20 तारीख को हम लोग चुनाव निशान
एप्पल पर बटन दबा करके जो 14वें नंबर का है सेब का निशान, जो सेब आप लोग जो फ्रूट है, जो फल है, वो निशान यहाँ पर बिरसा उरांव जी का है। इन बिरसा उरांव जी के यहाँ से चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके आप भारी से भारी मतों के साथ में इनको विजयी बनाने का काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। और साथियों, यही बात छोटी सी कह करके 2-3 नारों के साथ में मैं खत्म करूंगा। जिस निकम्मी नकारा सरकार ने आपकी रोजी रोटी छीनने का काम किया हो, आपको बेरोजगार बना दिया, ऐसी निकम्मी सरकार क्या आप दोबारा चुनना चाहोगे? बिल्कुल नहीं साथियों। तो रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। सड़क रास्ते दे न सके जो, आप देख रहे होंगे जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ये निकम्मी नकारा सरकार आपके रास्तों को भी ठीक नहीं करा सकती है। आप बिरसा उरांव जी को यहाँ से विधायक बनाइए, 72 घंटे के अंदर में यहाँ से ये सड़क बन करके टावर पर के तैयार हो जाएगी। साथियों, चुनाव निशान सेब पर आप लोग यहाँ से बटन दबा करके इनको विधानसभा में भेजने का काम करें। और ये जो आपका सड़क रास्ते, आपका बिजली पानी, आपका रोजी रोटी, आपका शिक्षा रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे निकम्मे और नकारा लोगों को इस बार झारखंड प्रदेश की जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इसलिए रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। सड़क रास्तों दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बदलना चाहते हो इस निकम्मी सरकार को जो आपका काम नहीं करती है? कितने लोग बदलना चाहते हैं? हाथ उठाए अपना ऊपर साथियों। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, खिजरी विधानसभा की जनता जिंदाबाद, चुनाव निशान शेर छाप जिंदाबाद। चाची का बटन कहाँ दबेगा? सेब के निशान पे। अम्मा का बटन कहाँ दबेगा? सेब के निशान पे। फौजी का बटन कहाँ दबेगा? सेब के निशान पे। भैया का बटन कहाँ दबेगा? सेब के निशान पे। शेर छाप जिंदाबाद। साथियों, बिरसा उरांव जी को आपको वोट क्यों देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने अपने सारे जो आपके मुद्दे हैं, जो बात आपके विधायक बनने के बाद में ये करना चाहते हैं, ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके ये वादे किए हैं। अगर किसी भाजपाई की, अगर किसी सपाई की, या किसी इंडिया गठबंधन वाले की, किसी जेएमएम वाले की, किसी की भी हिम्मत है, किसी की मां ने अगर दूध पिलाया है, तो ये ऐसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर उसके सम्मानित जनता से वादा करे, और वो नहीं करता है, इसका मतलब फिर से आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए वो आया है। ऐसे धोखेबाज लोगों को आपको बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं है। ये स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ वादा ये पक्का होता है, ये स्टाम्प पेपर की गारंटी है। इस गारंटी के साथ में आप लोग यहाँ से अपना बहुमूल्य वोट अपने प्रत्याशी को शेप छाप के सामने जिताने का काम आप लोग करेंगे। ईवीएम मशीन पर 14वें नंबर का बटन है। जब एक ईवीएम मशीन देखेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर शेप का निशान आपको दिखाई देगा, वही जाकर के जोर से बटन दबाना है और पी की आवाज निकलेगी। आपको आवाज सुन के तुरंत बाहर नहीं जाना है, आपको खड़े रहना है। दूसरी मशीन में जब आपको शेप का निशान दिखाई दे दे, उसके बाद में ही आपको पता चल जाएगा, हाँ मैंने जिस शेप को बटन दबाया था उसी शेप को पक्का रूप से मैंने चुनाव चिन्ह देख लिया है, पर्ची करके गिर गई है, तभी आपको वहां से बाहर निकलना है। इसलिए साथियों, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और ये रोड शो पूरी खिजरी विधानसभा में आज शाम को 6 बजे तक चलेगा। आप लोग जो साथ में चलना चाहते हैं वो साथ चल सकते हैं, और जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं वो 20 तारीख का इंतजार करते हुए किसी भी लालच में आए बगैर आप लोग यहाँ से अपने प्रत्याशी को शेप पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर